हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के बनाने की विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारा फर्स्ट मेथड होने वाला है फ्रॉम एल्केन, और इसमें भी हम फर्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे? बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए होगा क्या, बेसिकली हम एक एल्कीन लेते हैं H3C डबल बॉन्ड CH2, एक एल्कीन ले लेते हैं। अब देखो, ये तुम्हारा जो एल्कीन है, इस एल्कीन को हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल क्यों बोलोगे आप? इधर देखो, इधर का ग्रुप कुछ अलग है और इस कार्बन से अटैच ग्रुप कुछ अलग है। अगर दोनों डिफरेंट होते हैं तो इनको हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन देखो वाटर के साथ, लेकिन आपका मीडियम कैसा होना चाहिए? एसिडिक, एसिडिक मीडियम। इसीलिए हम इसको बोलते हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है। अब इसमें हम लगाएंगे मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल आप पढ़ भी चुके हो चैप्टर 1 में, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। आपको मालूम है वाटर से आपको क्या मिलेगा? एक तो OH नेगेटिव मिलेगा और दूसरा मिलेगा H पॉजिटिव। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? नेगेटिव पार्ट किस कार्बन से अटैच होगा? जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? देखो, एल्कीन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन में HX, इसका नेगेटिव पार्ट किस कार्बन से अटैच हो रहा था? जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मार्कोनिकॉफ रूल। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना था? CH, इधर हमने X लगा दिया था, इधर हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया था। तो ये हमारा सिंपल सा मेथड है, इसको हम बोलेंगे मार्कोनिकॉफ रूल। तो इसमें भी हमको वही यूज करना है, मार्कोनिकॉफ रूल ही यूज करना है। तो देखो, इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 1। इस वाले के पास कितने हाइड्रोजन है? 2। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? जैसे इसमें हमने बोला था, हाइड्रोजन हाइलाइट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पे क्या है? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो देखो, इस वाले कार्बन से हम क्या करेंगे भाई? नेगेटिव पार्ट OH को जोड़ देंगे। तो हमने देखो, इस वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। तो 1 कहां पे है? इस वाले कार्बन पे। इस वाले पे हमने नेगेटिव पार्ट को लगा दिया। अब ऐसा क्यों होता है, इसको हम मैकेनिज्म से समझेंगे। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए गाइज, हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। अब देखिए, ऐसा हो क्यों रहा है, इसको मैकेनिज्म से समझते हैं। तो देखिए मैकेनिज्म, हमारे पास क्या एक एल्कीन है H3CHC डबल बॉन्ड CH2। मीडियम कैसा हम ले रहे हैं? एसिडिक। अब देखो, डबल बॉन्ड कैसा बिहेव करता है आपको मालूम है? न्यूक्लियोफाइल। हम इसको GOC में पढ़े हैं। जो एल्कीन होता है वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे सकता है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ए वाला बॉन्ड इस साइड में टूट जाए या तो इस साइड में टूट जाए। ठीक है। तो देखो, हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है? अगर इस साइड में टूटेगा तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो किसको देगा? इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को। अगर इस वाले में टूटेगा तो इधर नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा। तो ऐसा हमको 2 केस मिलेगा। H3 देखो, अगर इस वाले साइड में टूटता है तो नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन इससे आके अटैच हो जाएगा। सेकंड केस H3CCH CH2H। तो देखिए होता क्या है, अगर इस साइड में टूटेगा तो माइनस इस पे आएगा, माइनस की वजह से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो इधर हो जाएगा CH2, H को हमने इधर जोड़ दिया, और इस वाले कार्बन पे आ जाएगा प्लस। अगर आप इस साइड में तोड़ तो इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस। तो माइनस है ना, तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन को हमने इधर जोड़ दिया। अब ये बना क्या है? कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन किसका हुआ भाई? कार्बोकैटायंस की हुई है।
अब कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने पढ़ा है, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है पहले 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ये हमको मालूम है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, अब जानते हो 3 डिग्री, मोर देन 2 डिग्री, मोर देन 1 डिग्री। अब देखो इस कार्बन की डिग्री, देखो इस वाले कार्बन की डिग्री 1 है, इस वाले कार्बन की डिग्री क्या है 2 है। अब बताओ स्टेबल कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है 2 डिग्री वाला स्टेबल होगा। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है हमारा 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री। तो अब देखो प्रीफर कौन सा करेगा, हमारा जो रिएक्शन होगा तो इसको तो हम लेंगे नहीं, लेस स्टेबल है, रिएक्शन हम किससे करेंगे, इस वाले से। तो देखिए अब इससे क्या करो, फर्दर इससे हम रिएक्शन करा देते हैं, हमारे पास क्या है वाटर है। अब आपको मालूम है वाटर के पास क्या है इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर। इसको इधर दिखा देते हैं, चलो इधर देखो। तो कुछ हमको ऐसा केस मिल गया, पॉसिबिलिटी तो अपने पास 2 था, 1 डिग्री बना है 2 डिग्री बना। आपको मालूम है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होता है वो 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री। तो अब चलो 2 डिग्री के साथ हम आगे बढ़ते हैं, इसको प्लस दिया CH2H। आपको मालूम है आपके पास क्या है वाटर, और ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर। अब ऑक्सीजन भी लोन पेयर है इसके पास, तो लोन पेयर होगा तो एक कैसा बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल जैसा, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो कुछ ऐसा बनेगा H3C, इधर लगा दो तुम OH CH2H। अब देखो भाई ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को दिया है कार्बन को, तो इस पे क्या आएगा, इस पे आएगा प्लस। अब देखो कार्बन, इधर देखो कार्बन से ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया, लेकिन ऑक्सीजन पे क्या गया प्लस आया। प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को किसको दिया है कार्बन को दिया है। अब इधर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, फिर कहानी आ गई किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज्यादा, पूरा देश जानता है ऑक्सीजन का ज्यादा। तो ये बॉन्ड को क्या करेगा अपनी तरफ तोड़ लेगा। जब बॉन्ड को अपनी तरफ तोड़ेगा तो भाई हाइड्रोजन क्या होगा H+ निकल जाएगा। हमने जो H+ लिया था H+ को हमने क्या किया बाहर निकाल दिया, तो आपका बनेगा H3C। अब इधर OH लगा दो, इधर हो जाएगा CH2H। अब देखिए हमने क्या किया, हमारा देखो फर्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है कार्बोकैटायन बन रहा है। तो जब भी हम इस तरीके का रिएक्शन कराएंगे कैटालिसिस हाइड्रेशन कराएंगे तो हमारा मेन एम क्या होगा, आप रिएक्शन उसी कार्बोकैटायन से कराओगे जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो ये वाला 2 डिग्री वाला मोर स्टेबल है, 1 डिग्री वाला स्टेबल नहीं, बहुत ही कम समय के लिए बनता है जो फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहां से हमारा बन गया एल्कोहल। अब देखो एल्कोहल किससे बना है 2 डिग्री वाले से बना है। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को नोट कर लेते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की बात कर लेते हैं। देखो पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है कार्बोकैटायन बन रहा है। तो ए वाला जो स्टेप होता है ये होता है स्लो स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप जो है आपका रेट डिसाइडिंग स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज RDS, रेट डिसाइडिंग स्टेप। देखो फर्स्ट स्टेप स्लोवेस्ट है तो यही तुम्हारा कौन सा होगा RDS होगा, रेट डिसाइडिंग स्टेप होगा। अब देखो इसमें इंटरमीडिएट बन रहा है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा, वो भी क्या बन रहा है कार्बोकैटायन। तो देखो इंटरमीडिएट में फॉर्मेशन तुम्हारा कार्बोकैटायन का हो रहा है, तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा 3 डिग्री, फास्ट रिएक्शन करेगा, उसके बाद 2 डिग्री देन 1 डिग्री। अब कार्बोकैटायन बन रहा है, जब कार्बोकैटायन बनेगा तो क्या होगा रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। रीअरेंजमेंट मतलब क्या होगा, अगर 1 डिग्री 2 डिग्री बन सकता है
तो रीअरेंज होगा। अगर 2 डिग्री कार्बोकैटायन 3rd डिग्री बन सकता है तो रीअरेंज होगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड फ्रॉम एल्कीन बाय एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे हमको और अच्छे से समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो ओके, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन। तो चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है। ये हमने लिया एक सिंपल एल्कीन, राइट। अब हमको कराना है इसका H2O एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन कराना है। आपको मालूम है एक ऐसा एल्कीन है भाई, दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन है। देखो सेम साइड, दोनों साइड क्या है, सेम। इसमें आपको सोचना ही नहीं है। आप किसी भी एक पोजीशन पे OH लगा दो, दूसरी पोजीशन पे H लगा दो। अब इंपॉर्टेंट बात क्या होने वाली है, क्वेश्चन नंबर 2, इसी में ट्विस्ट लाते हैं। अब देखो हमको करना क्या है, हमने H2O लिया और एसिडिक मीडियम। अब बताओ OH कहाँ पे अटैक करेगा, इधर। ये तो आपको मालूम है, देश जानता है अल्कोहल बनेगा। क्यों? क्योंकि एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन है। अब इधर देखो इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4, बॉन्ड तो 4 है, हाइड्रोजन नहीं है। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट उसी कार्बन से अटैच होगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। नहीं तो अब क्या करो, बॉन्ड को हटाओ, बॉन्ड को हटाओ। एक बार इधर प्लस लगा के देख लो, इधर प्लस लगा के देख लो। इधर प्लस लगा रहे हो तो 2 डिग्री बन रहा है, इधर लगा रहे हो तो 3 डिग्री बन रहा है। तो हमारा रिएक्शन किसको फेवर करेगा, जो कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा। तो इधर देखो, इधर 3rd डिग्री है ये, और एक वाला हाइड्रोजन तुम्हारा 2 डिग्री है। एक कार्बन 2 डिग्री, ये वाला कार्बन 3 डिग्री। तो 3 डिग्री वाले पे क्या करेंगे अपन, OH को लगाएंगे। इधर H लगा दो और इस साइड में OH लगा दो, ठीक है। अब देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये अगर 3rd डिग्री को फेवर करेगा तो कैसा हो जाएगा, SN1 रिएक्शन होगा, ठीक है। और SN1 में आपको जानते हो कितने प्रोडक्ट बनते हैं, 2 बनते हैं। एक रिटेंशन होता है और दूसरा इन्वर्जन होता है। अब हम कुछ और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर 3rd है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अब हमको इसका रिएक्शन कराना है H2H प्लस, H2S प्लस है। अब बताओ हम क्या करेंगे, हमारे पास पॉसिबिलिटी है, एक आप इधर प्लस लगा सकते हो, एक इधर प्लस लगाओगे। इधर लगाओगे तो 1 डिग्री, इधर लगाओगे तो 2 डिग्री। यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब देखो हमने क्या किया भाई, इधर लगा दिया प्लस, यही होगा। अब देखो ये प्लस तो लगाए हो तुम, लेकिन एक 2 डिग्री वाला रीअरेंज हो सकता है। हमने बोला है कि अगर कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है। इधर देखो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। हाइड्रोजन शिफ्ट करो, H शिफ्ट। अब हाइड्रोजन शिफ्ट आप किए हो तो प्लस किधर आ गया, इस वाले पर, ठीक है। जो प्लस हमको इधर दिख रहा था वो प्लस कहाँ पे आ गया, इधर। क्यों, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हुई है, ये प्लस गया है 2 डिग्री से 3 डिग्री पे। ये वाला कार्बन 2 डिग्री है और ये वाला कार्बन 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री आपको मालूम है ज्यादा स्टेबल है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी हम शिफ्टिंग करते हैं ना सिर्फ एडजेसेंट पोजीशन पे करेंगे। अब ये नहीं है कि शिफ्ट यहाँ करना है, अगर इधर है तो तुम एक से यहाँ से नहीं यहाँ तक कर दो, ऐसा नहीं होगा। जब भी करोगे तो आपको एक ही कदम जाना है, 2 कदम नहीं जाना। मतलब दूर का फायदा हम नहीं देखते हैं, नजदीक फायदा मिले तो लो, नहीं तो छोड़ो। अब इधर क्या करेंगे हम, वाटर से रिएक्शन करा दो, OH को क्या करेंगे, इधर हम लगा देंगे। सो गाइस जब हम बात करेंगे सेकंड मेथड की, बाई हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीडेशन, तो देखो इसमें होगा क्या, हम सेम एल्कीन की बात करते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीडेशन। अब इसमें होगा क्या,
B2H6, ठीक है, B2H6 के साथ H2O2 लोगे आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और देखो क्या लोगे आप, बेस लोगे, ठीक है। जब भी ये तुमको दिखेगा तो हमको जोड़ना क्या है, हमको अल्टीमेटली हमारा क्या, वाटर ही जोड़ना है, मतलब H+ और OH-, इसी का हमको अटैक कराना है। तो इस मेथड का नाम है हाइड्रोब्रोनॉन ऑक्सीडेशन। तो अभी हम जब पढ़े हैं एसिड कैटालाइज्ड एडिशन, उसमें क्या था, हमने मार्कोनिकॉफ रूल लगाया है। इसमें हम मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ। उसमें अगर मार करना था तो इसमें हमको क्या करना है, एंटी मार। अब एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी उधर ही तुम क्या लगाओगे, नेगेटिव पार्ट, जहां पर कम होगी वहां पर पॉजिटिव पार्ट। तो देखो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, H3CCH। अब इधर हम देखो H लगाएंगे और इस वाले पे हम लगाएंगे नेगेटिव पार्ट, तो इसको हम बोलते हैं एंटी मार, ठीक है। एसिड कैटलिस्ट हमारा क्या, मार्कोनिकॉफ को फॉलो करेगा तो हमारा होगा एंटी मार्कोनिकॉफ। अब इसमें देखो, इसमें सीन एडिशन होता है, हम इसके मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे। देखो अगर हम सारे मैकेनिज्म को पढ़ने लगेंगे तो हमारा सिलेबस कवर करने में बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए अब देखो हम इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन ले लो। अब इसमें देखो जैसा हमने अभी क्वेश्चन लिया था, सेम प्रॉब्लम। अब इसका हमको क्या कराना है, सेम कहानी है, ठीक है। रिएजेंट को सेम लो। अब इसमें देखो क्या होगा, तुमको लगाना है एंटी मार। कौन सा मार, एंटी मार, एंटी मारना है। अब एंटी कहाँ मारोगे, इधर देखो हाइड्रोजन तो नहीं है, ठीक है, और इधर देखो हाइड्रोजन है। तो देखो अब एंटी मार्कोनिकॉफ वाला क्या बोला, जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे ना उधर ही तुम हाइड्रोजन लगाओगे, और जिधर लेस मैक्सिमम हाइड्रोजन होंगे उधर तुम नेगेटिव पार्ट लगाओगे। तो ऐसे कर लो। अब हाइड्रोजन को हमने इधर लगा दिया और OH को इधर लगा दिया। ये किस बात को फॉलो कर रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी में कार्बोकैटायन नहीं बनता है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इट मीन्स नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जैसे मान लो भी हमने एक सेम क्वेश्चन लिया था, इधर क्या लगा दो, डबल बॉन्ड, और हमको कंडीशन सेम रखना है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा हम प्लस बना के इसको क्या कर दे, मोर स्टेबल कर दे, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसका देखो ऐसे लगाया हमने। अब इधर देखो, इधर हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा है तो OH भी इसी पे लगा दो और H को इधर लगा दो। तो गाइस आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और मेथड की बातें करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।